जो 10वीं में पढ़ने वाली एक मासूम लड़की के साथ किया गया रेप। 14 साल बाद मिली दोषियों को फांसी की सजा। सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं हेतल पारिक केस के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या थी पूरी कहानी इस वीडियो में। दरअसल 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ गैंगरेप और हत्या करने वाले चारों दोषियों को उनकी सजा मिल चुकी है। 7 साल से ज़्यादा इंतजार करने के बाद निर्भया के माता पिता को आखिर इंसाफ मिल ही गया। निर्भया के साथ हुई इस वारदात के बारे में जब भी सोचते हैं तो ऐसी ही एक और दर्दनाक मामला याद आता है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में 5 मार्च 1990 को हेतल पारिक नाम के किशोरी के साथ भी निर्भया की तरह की गई थी घिनौनी हरकत। उसके साथ रेप हुआ था और हत्या कर दी गई थी। उसके दोषी धनंजय चटर्जी को 14 अगस्त 2004 में अलीपुर के सेंट्रल जेल में फांसी के तख्त पर लटकाया गया था। दरअसल हेतल पारिक एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की थी। कोलकाता में अपने माँ बाप के साथ भवानीपुर के एक अपार्टमेंट में तीसरे फ्लोर पर रहती थी। सामने वाले अपार्टमेंट में गुजराती सर से अक्सर पढ़ाई में मदद के लिए वो उसके पास चली जाया करती थी। उसके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे तो टेस्ट वगैरह की जांच करवाने अक्सर उनके पास चली जाती थी। 5 मार्च 1990 को भी वो एग्ज़ाम देकर वापस आई थी। उसके बाद उनसे कॉपी चेक करवाने गई थी। घर पर नहीं मिले तो वापस आ गई। इसके बाद शाम में उसकी माँ मंदिर गई। जब वह लौटी तो घर का दरवाज़ा बंद था। कई बार खटखटाने के बाद भी जब वह नहीं खुला तो माँ ने चिल्लाकर लोगों को बुलाया और दरवाज़ा तोड़ा गया। दरवाज़ा तोड़ने पर माँ और अन्य लोगों ने देखा कि हेतल की डेड बॉडी पड़ी है। उसके शरीर पर 21 घाव थे। जांच में शक वही काम करने वाले धनंजय की तरफ गया। उस दिन उसकी ड्यूटी 2 बजे ख़त्म हो रही थी, लेकिन उसे शाम 5 बजे तक वहीं देखा गया। कई लोगों ने उसे हेतल की बालकनी में होने के बारे में भी बताया था। लिफ्टमैन ने भी अपनी गवाही में उसके हेतल वाले फ्लोर पर होने की बात कही थी। इसके बाद धनंजय फरार हो गया और 2 महीने बाद उसे पकड़ा गया। निर्भया की तरह यह केस भी काफ़ी लंबा चला था। मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में इस केस ने हलचल पैदा कर दी थी। खबरों में कहा गया कि धनंजय ने हेतल को मारने के बाद उसकी लाश के साथ रेप किया। 1994 में हाई कोर्ट में अपील करने के बाद धनंजय के केस पर स्टे लग गया था। एक दिन गलती से दूसरी फाइलों में कुछ खोजबीन करते हुए धनंजय की फाइल मिली। नवंबर 2003 में सवाल फिर उठा कि अब तक इस पर स्टे क्यों नहीं हटा। फिर जल्दबाजी से इस केस को निपटा दिया गया। 2004 आते आते धनंजय हर जगह से हिम्मत हार चुका था। आखिर जब राष्ट्रपति ने भी उस पर दया नहीं दिखाई तो जाकर फांसी चढ़ गया। इस मामले में ISI के 2 प्रोफेसर और एक रिटायर इंजीनियर ने अपने अध्ययन और शोध के आधार पर एक किताब लिखी है। खबरों के मुताबिक संयुक्त तौर पर लिखी गई इस किताब में दावा किया गया है कि धनंजय चटर्जी को हेतल पारिक मामले में गलत तरीके से फंसाया गया। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।